इमोशंस पे कंट्रोल रखें। हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हैदर शिराजी भी हमारे साथ हैं, दोनों हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज अकबर, आफ्टर मार्च थोड़ा सा हमें ये बता दें, क्योंकि उसके बाद गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन, सीएम केपी का इनकम्युनिकाडो हो जाना, बैरिस्टर सैफ का यही कहना है। इन चीज़ों की ज़रा तफसीलात दें कुछ डिटेल्स से। अब्दुल्ला हमा, जैसे आपको मालूम है कि जब इस्लामाबाद में जलसे का उन्होंने अनाउंस किया तो उसके बाद एक एनओसी जारी किया गया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, और उसके अंदर कोई 41-42 क्लॉजेस थे, कवायद ज़वाबित थे, SOPs थे, और इसको जो मुंतज़मीन थे या जो टॉप लीडरशिप थी उन्होंने बाकायदा इस पर एग्रीमेंट किया, इसको माना कि हम इस पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। उसके बाद आपको पता है एक कानून नया बना और उस कानून के तहत उनको ये बताया भी गया कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी होगी, उस असम्बली में मौजूद थे जब ये कानून पास हुआ और अगले दिन उनका जलसा था। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि कानून पास क्यों हुआ है, असम्बली के फ्लोर के ऊपर आपको पता है कि कानून अयाज अकबर, तो जब हमारे यहाँ शादियाँ नहीं टाइम पे ख़त्म हो पाती तो यहाँ पे वो जलसा जिसमें हज़ारों लोग मौजूद थे, it is very, I'm sorry but it is impossible, it is very difficult and it is also unrealistic and unfair. So वो अब ये हम आपके पास ज़रूर आएंगे कि अब इनकी अगली क्या हिकमत अमली होगी, और ये जो apparently अली अमीन गंडापुर साहब अपने रफ़क़ा को आज लेके बैठेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में इजलास भी है, उसमें क्या हो सकता है, क्या वो बताएंगे अपनी कल की रुदात। हैदर, आप बता दीजिए कौन कौन रह गया है गिरफ्तार होने से। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सीनियर लीडरशिप बैरिस्टर गोहर से लेकर शुएब शाहीन और फिर ज़ैन कुरैशी तक उन्हें गिरफ़्तार किया गया, और गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा PTI के लिए तशवीशनाक था। जब रात तकरीबन 3:30-4 बजे पार्लियामेंट हाउस के अंदर कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकार दाखिल हुए और पार्लियामेंट के हदूद के अंदर से PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आमर डोगर शामिल थे, जिसमें इसके अलावा शेख वक़ास सकरम, ज़ैन कुरैशी और दीगर ये साथी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये पार्लियामेंट के हदूद के अंदर वो दाखिल हुए। इससे कबल याद रहे कि पार्लियामेंट के हदूद से दाखिले के हवाले से स्पीकर की जानिब से ये अहकामात हैं, और इससे कबल भी ये पार्लिमानी रवायात हैं कि पार्लियामेंट के हदूद से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस पर भी पार्लिमान पर एतमाद करने वाले बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ जिस वक्त गिरफ्तारी का अमल शुरू हुआ तो सबसे पहले उमर अयूब और जरताज गुल को बताया गया कि अब पार्लियामेंट हाउस के गेट पर कैदी वैन्स खड़ी हैं और अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। फौरी तौर पर जिस वक्त उमर अयूब को इल्म हुआ तो उन्होंने और जरताज गुल ने फैसला किया कि वो अपने आप को सेफ एग्जिट के लिए कोई रास्ता अपनाए। उन्होंने तो वहाँ से वो निकल आए, लेकिन उसके अलावा फिर शेरफसल मरवत जो हैं वो बाहर निकले तो पार्लियामेंट के गेट से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर बैरिस्टर गोहर ने कानूनी टीम को पार्लियामेंट के अंदर बुला लिया और उनके साथ मुशावरत की, असद कैसर और दीगर पार्टी के रहनुमाओं से मुशावरत की। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो भी गिरफ्तारी देते हैं। वो बाहर आए, गिरफ्तारी दे दी। फिर शाम 6 से लेकर रात 12:30 बजे तक मेंबरान असम्बली पार्लियामेंट के अंदर ही रहे। 12:30 बजे के बाद ऑपरेशन की इब्तदा हुई। पहला मरहला था कि पार्लियामेंट की लाइट्स को ऑफ कर दिया गया, जिसके बाद चंद अफराद जो कि कानून नाफिज करने वाले अदारों के अफराद थे, गाड़ियों के हमरा पार्लियामेंट के अंदर गए गेट 1 से, और उन्हें जो अंदर मौजूद अफराद थे उनको हिरासत में लिया। और काबीना सेक्रेटरीट का एक और दूसरा रास्ता है जो ऐवान सदर की तरफ से निकलने वाले रास्ते के साथ ही शराय दस्तूर पे आकर टच होता है, वहाँ से वो दूसरे दरवाजे से फिर इन रहनुमाओं को लेकर निकले हैं। तो इसके अलावा अदालत में पेश किया जाएगा चकजई ने जी अदालत में पेश किया जाएगा जी। इस हवाले से अदालत में 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना ज़रूरी होता है, तो लिहाजा आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है अदालत में पेश करेंगे। और PTI की कानूनी हमारे साथ रहिएगा राजा ने अयाज, आपसे PTI की अगली प्लानिंग क्या होने जा रही है उस पर हमने तफसील से बात करनी है। प्लीज़ आप हमारे साथ रहें। लेकिन अभी अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ हैं फ्रॉम पेशावर, और वहाँ पे अपेरेंटली अली अमीन गंडापुर आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का, अपनी काबीना का भी इजलास बुलाने की इत्तलात हैं, अपने रहनुमाओं से
शुरका से मुलाकात करेंगे, जूम पे भी होनी थी कुछ मीटिंग्स, वो सारी चीज़ें हमें बताएंगे अबू बकर सिद्दीक। जी अबू बकर बताइएगा, तफसीलात दीजिएगा कि अब जो होना था वो तो हो ही रहा है, सामने है सारों के, लेकिन आगे प्लानिंग क्या आप देख रहे हैं? पेशावर में क्या जिसको कहते हैं ना माहौल है, और क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? देखिए जी, पेशावर में तो जैसे ही वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर पहुंचे तो उसी वक्त सीएम हाउस में जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स है तो वो भी गए, बेशतर मिनिस्टर जो है वो फौरन सीएम हाउस गए, जो अरकान असम्बली है वो भी सीएम हाउस गए हैं और उन्होंने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से बातचीत की है, जबकि जो क़यादत इस्लामाबाद में तो उनसे भी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की जूम पे मीटिंग हुई है और तमाम तर कुछ सिचुएशन की जो मीटिंग हुई थी, जो बताया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि वज़ीर जो कि पिछला रोज जो है वो गए थे इस्लामाबाद एक मीटिंग के लिए, तो जो मीटिंग का अहवाल था तो वो साथ तमाम तरह अहवाल जो वो वज़ीर ने शेयर किया पीटीआई क़यादत के साथ और जो मिनिस्टर थे उनके साथ भी। तो अब भी इस वक्त भी सीएम हाउस में जो है ये इजलास जो जारी है, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद है और लाएअमल जो है वो बनाया जा रहा है, तवक्को की जा रही है, चूँकि गुज़िश्ता रोज जब ये सिचुएशन बनी तो एक अचानक ही जो इजलास था जो शेड्यूल था 23 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का, तो फौरी तौर पर स्पीकर की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ और उसमें बताया गया कि इजलास जो है वो आज होगा। तो आज इजलास भी शेड्यूल है, खैबर आज पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी है, बड़ा अहम इजलास हो सकता है। लेट्स सी कि पार्लियामान आज़म असम्बली के फोरम में क्या बताते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अयाज अयाज, हम आगे की प्लानिंग, अच्छा अयाज, हमारी अभी बैरिस्टर साहब से भी जब बात हो रही थी तो हम पंजाब के हवाले से प्लानिंग का ज़रूर उनसे पता कर रहे थे, क्योंकि प्रीटी मच इतना कैटेगोरिकली तो नहीं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने भी एनओसी नहीं देने का ऐलान किया और यहाँ पीटीआई की क़यादत ने ये ऐलान किया कि हम तो जाएंगे और हमारा हक है और हम तो वहाँ अपना जलसा करेंगे। अब इतवार के सारे मनाजिर देखते हुए क्या हुआ है, उसके बाद कल जो गिरफ्तारियां हुई हैं, आप किस तरह देख रहे हैं ये अयाज बात आगे कैसे जाएगी? अयाज, कैन यू लिसन, कैन यू हियर अस? जी, मैं आवाज़ क्लियरिटी के साथ नहीं, लेकिन अगर मैं हुमा पूछना चाह रही कि बात किस तरफ जाएगी थी, बात मुझे समझ आई है। देखिए जी, ये कल दिन को ही हमें पता लग गया था कि जब ये एक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जब प्लानिंग की गई कि जो नया कानून के तहत 3 थानों के अंदर जो है वो मुकदमा जब दर्ज किए जा रहे थे, तो हमें पता लग गया था कि इन्होंने एक कार्रवाई करनी है और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था। असेंबली के अंदर सब लोग गैदर थे, तो वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया। अब ये बात उस वक्त जानी है कि अब जो मौका मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से, अब 9 मई के बाद एक ऐसा वाक़या जिस पे ना सिर्फ उन्होंने एक कानून को तोड़ा जो एक नया कानून बनाया, इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जो तकारीर की और जो गुफ्तगू की उसको लेकर के अब हुकूमत के पास काफ़ी कुछ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त लीडरशिप है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का या उनको मजीद प्रेशराइज करने का। अब देखिए, पंजाब भर में ये रात को जो आपने पूरा सारा मामला देखा, ये इस्लामाबाद की हद तक था। अब आज से पंजाब भर में भी ये क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है और जितनी पंजाब की टॉप लीडरशिप है उनको भी हमारे पास जो ज़राए हैं उनको बताना है कि उनके खिलाफ भी बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू करने लगी। हमाद अज़हर को इस वक्त जो है वो टारगेट किया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से मंजर आप से गायब थे, आते हैं किसी एक इवेंट पर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो पुलिस बाकियों को भी वैसे हमाद अज़हर से कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए गायब होने की, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आते या फिर उनको नहीं पकड़ा जाता। इसमें अब्दुल्ला, जो हमारे पास इतलात यही कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो केपी में ही रहते हैं और वहाँ से आने के बाद एक इवेंट कवर करने के बाद, क्योंकि इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा ये नेटवर्क जब क्रॉस करते हैं तो हार्डली 30 मिनट्स की या 35 मिनट्स की ड्राइव है, मुख्तलिफ रास्ते हैं आपको पता है। तो वो यहाँ से वो लोग जो अभी तक आप समझते हैं हमाद अज़हर साहब जैसे लोग हैं, ये केपी में ही रह रहे हैं ज़्यादातर, ताकि इनको, आपको पता है उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ पे कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जी। तो खैबर पख्तूनख्वा में वो यहाँ आते हैं और एक्टिविटी करने के, इससे पहले भी वो इस्लामाबाद आए थे, जो पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में उन्होंने वहाँ पर एक्टिविटी में हिस्सा लिया और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुंची तो वो वहाँ से गायब हो चुके थे। अब ये मजीद क्रैकडाउन सख्त होगा। अब इस कानून के तहत कोशिश होगी इंतज़ामिया की कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाए, इनको सजाएं दिलवाई जाएँ,
ताकि दोबारा से, और दूसरा एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अब अच्छा क्योंकि आपको उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हम एक्चुअली अगला भी जो लाहे अमल है खासतौर पे पंजाब जाने के जो बड़े ऐलानात भी हैं, जिस पे अभी बैरिस्टर साहब ने कहा हमें कि हम करना तो चाहेंगे, लेकिन अगर हालात खराब होंगे तो नहीं भी करेंगे। लेकिन कोई आपको लग रहा है कोई प्लानिंग अभी, या फिर वो मैनेज कर रहे हैं जो इस वक्त हो रहा है? हाँ, डैमेज कंट्रोल एक तो कर रहे हैं, एंड ऑल्सो कहाँ थे कल सीएम के पीके, और कोई गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उनकी, क्योंकि दावा तो था इनिशियली पीटीआई। नहीं अब्दुल्ला, ये देखिए, चीफ मिनिस्टर जो होता है वो आपको पता है सूबे के एग्जीक्यूटिव, मतलब उसकी ऐसी पोजीशन है कि उसको इतनी आराम से आप जाके गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो कल रात से हमारे पास इतला थी, वो केपी हाउस में मौजूद थे और ये सारा मामला वो टीवी पे देख रहे थे, कोई इजलास नहीं हो रहा था। ही वाज सिटिंग विद, उनके अपने 2-4 दोस्त थे, उनके साथ बैठ के सारा मामला देख रहे थे, उनको पता था कि बाहर क्या हो रहा है। और क्योंकि केपी हाउस जो जुरिस्डिक्शन बनती है खैबर पख्तूनख्वा की, जितने भी यहाँ इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, उसके अंदर जुरिस्डिक्शन नहीं है इस्लामाबाद पुलिस की, वो इंटर नहीं हो सकते जब तक उनको। लेकिन बैरिस्टर साहब को तो वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे वो इनकम्युनिकेटो है, हम तो उनको कॉलिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट उनके साथ जो उनके साथी हैं उनके फोन भी बंद हैं। तो एक वो सीन तो वही बन गया था जैसे किसी को पता नहीं है कि वो किधर है। नहीं, उनको सबको पता था, हमें भी पता था, बाकी सबको भी पता था, सब मीडिया को पता था वो केपी हाउस में। मैं यहाँ बैरिस्टर सैफ साहब की बात पे बात करना चाह रहा था, मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी कि कानून मौजूद है तो कार्रवाई करें, तो यही कानून होता है। और कैसे कानून ने कार्रवाई करनी होती है कि उनके खिलाफ जो उन्होंने एक्ट किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे को अयाज तो कह रहे हैं कि वो केपी हाउस में थे और को पता था वो कहाँ हैं। तो बैरिस्टर सैफ तो अभी भी हमारे शो पे भी 10 मिनट पहले ये कह रहे थे कि मैं तो उनसे राब्ता ही नहीं कर पा रहा था। हैदर, आपके पास क्या इत्तलात थी, कहाँ थे वो, और क्या किसी ऐसी जगह थे जहाँ जामस थे, मोबाइल फोन नहीं चल रहे थे? ये भी इत्तलात हैं। देखिए, गुज़श्ता रोज़ जिस वक्त गिरफ्तारियाँ शुरू हुई उसके बाद से फैसल अमीन गंडापुर जो कि उनके भाई हैं और अली अमीन गंडापुर की टीम के साथ मैं राब्ते में था, तो इस दौरान वो बताया जा रहा है कि एक मीटिंग के लिए गए, उसके बाद उनका के साथ राब्ता नहीं रहा। इस दौरान अली अमीन गंडापुर को हमने मैसेजेस भी किए, उनको वो मैसेज जा रहे थे लेकिन उन्होंने पढ़े नहीं। इस दौरान बाद में बताया गया कि चैम्बर्स की वजह से उनका मोबाइल से राब्ता मुनक़ता हो गया है और हमें उनके करीबी ज़रा ये बता रहे थे कि वो एक मीटिंग में गए हैं और ऑफिशियल्स जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी है, तो उनके साथ मीटिंग पर गए हैं और मीटिंग की जा रही है। चलिए, उस मीटिंग का अहवाल तो हम सब जानने के लिए बेताब हैं। लेट्स सी क्या होता है कि क्या वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अमीन गंडापुर साहब ने तो तकरीरों में बहुत कुछ कहा था ना कि कौन पैर पकड़ता है और कौन नहीं पकड़ता। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर, थैंक यू वकर सिद्दीक, थैंक यू हैदर शिराजी। सो ये अपडेट्स तो चलती रहेंगी इस्लामाबाद से, गिरदो नवाज से।